अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद आवान। नाजरीन, उमर शरीफ साहब जो कि एक बड़ा नाम थिएटर की दुनिया में, वो 61 बरस की उम्र में आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला होकर और मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होकर इस जहान फ़ानी से रुखसत कर गए। पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि पूरे बरसगीर में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ज़्यादा उनकी काबिलियत के चर्चे थे। तो वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसके हवाले से बात करेंगे आज। उनकी जो ज़िंदगी है उसके कुछ उतार चढ़ाव और उनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज थोड़े बहुत। और उसके अलावा कुछ अज़दवाजी ज़िंदगी पर भी नज़र डालेंगे और उसके अलावा उनकी जो मौत हुई है उसकी चंद वजूहात बताई जा रही हैं और वो वजूहात क्या हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की तफसीलात वक्तन फ़क्तन मिलती रहें। जी तो नाजरीन, उमर शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जी 19 अप्रैल 1955 को वो कराची में लियाकताबाद के इलाके में पैदा हुए। तकरीबन 4 बरस के ही थे कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। और कहा यह जाता है कि जहाँ पर वो रहते थे लियाकताबाद में, वहाँ पर जो मोहल्ला था वो कवालों का मोहल्ला था। मुख्तलिफ जो लोग थे वो कवालियाँ वगैरह गाया करते थे, तबले वगैरह बजाया करते थे। तो जूँ जूँ वो बड़े होते गए तो उनका जो उन लोगों के साथ भी मेल जोल शुरू हो गया और उनमें उठना बैठना, दोस्ती यारी सारी चीज़ हो गई। और इस दोस्ती यारी में वो बहुत सारी चीज़ें भी उनसे सीख के, थिएटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और ये भी कहते हैं कि जब स्कूल से वो फारिग होते थे, स्कूल से छुट्टी होती थी, तो उसके बाद जहाँ पे भी उमर शरीफ साहब जाया करते थे तो उनके इर्द गिर्द जो है वो लड़कों का हजूम होता था। तो इसी दौरान उन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया था कि जी मिमिक्री होती है, नकाली, वो शुरू कर दी थी। तो लोग उनके आसपास जमा रहते थे हंसने के लिए, हंसी मजाक के लिए, ठीक है। जैसे हम में भी होता है कि कोई शख्स बहुत हंसमुख होता है, हमेशा वो शुगल मेला लगाए रखता है, तो हम लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं, उसके साथ चलना पसंद करते हैं। तो यही वजह थी कि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा लोगों का जो था वो लगाव था। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जी 14 साल की उम्र में थिएटर में हिस्सा लिया। और पहले थिएटर में जो उनका रोल था वो ज्योतिषी का था, ठीक है। अब उसमें उनके 3 रोल थे। तब ये था कि वहाँ का एक जो एक्टर था वो बीमार हो गया था और उस वजह से, शायद किसी वजह से वो ना आ सका। तो उस पर जो है उमर शरीफ साहब को जो है उन्होंने कास्ट किया और तकरीबन जब ये थिएटर शुरू होने वाला था उससे 2 घंटे पहले उनको बताया गया कि आपने इसमें रोल करना है। और उमर शरीफ साहब ने अपने जो पहला थिएटर था उसमें इतना कमाल कर दिया कि वो उसके जो बेस्ट एक्टर जो है उसके तौर पर उन्होंने उसमें काम किया और बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सबसे पहला जो इनाम 5,000 रुपये मिला। 70 सीसी की उनको बाइक भी दी गई और पूरे 1 साल का जो है वो पेट्रोल का खर्च भी दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो उनका पहला ज़िंदगी का ड्रामा था और वही जो पहला थिएटर था उसी से उन्होंने कितनी मकबूलियत हासिल कर ली। उसके बाद उमर शरीफ साहब ने तकरीबन 70 जो ड्रामे हैं उनके स्क्रिप्ट वगैरह लिखे। और जिन ड्रामाज में या जिन आप कह सकते हैं कि थिएटर्स में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उनमें जो सबसे बड़े किरदार हैं उसमें एक बहरोपी है, उसके अलावा बुड्ढा घर पे है और बकरा किस्तों पे। इनमें उनकी जो अदाकारी थी वो देखने के लायक थी। उनका जो अपना पहला सीरियल था, सॉरी, उनका जो अपना पहला ड्रामा था, स्टेज ड्रामा, वो था यस सर ईद नो सर ईद, ठीक है। अब उनकी थोड़ी अज़दवाजी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। उमर शरीफ साहब की जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें उन्होंने 3 शादियां की हुई थी। और पहली शादी के बारे में वो कहते हैं कि पहली शादी जो है उनकी वो पड़ोसन से हुई थी। और पड़ोसन से शादी की वजह ये थी कि जो वो पड़ोसन थी वो उमर शरीफ साहब के घर आया करती थी, उनकी जो वालदा हैं उनकी केयर किया करती थी। तो इसी चीज़ से मुतासर होकर उन्होंने उससे शादी भी कर ली। अब जो दूसरी शादी थी वो भी एक थिएटर की एक एक्ट्रेस थी, उनके साथ ही हुई। और तीसरी शादी जो उनकी अब बीवी भी हैं और अब उनके साथ वो इलाज पर भी गई थी, ज़रीन गज़ल, उनके साथ हुई और वो अभी तक चल रही है। अब कुछ उनमें थोड़े इख्तलाफात थे क्योंकि उमर शरीफ साहब का ये कहना है कि मेरी जो यादाश्त है वो बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से जो है वो मेरी बीवी ने कुछ मुझसे साइन करवाएं। और एक तो वजह ये भी है। और बल्कि इसके अगर हम उमर शरीफ साहब की मौत की असल वजह पे जाएं तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उमर शरीफ साहब की जो बेटी है जिसका नाम है हीरा शरीफ,
हिरा शरीफ कुछ दिन पहले जो है वो उसकी मौत हुई है। उसको किडनी ट्रांसप्लांट उसका जो है वो गैर कानूनी तौर पे किया जा रहा था। तो उस हवाले से वो जो है अपनी बेटी का जो दुख है, जो गम है, वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उसमें यह है कि वो आर्ज़ाए क़ल्ब में भी मुब्तला हो गए, डिप्रेशन में भी चले गए और फिर वो अपनी जान की बाजी हार गए। खैर, ये जो उनकी बेटी हिरा शरीफ है, उसका क्या केस है, उसको कैसे कत्ल किया गया? वैसे तो उसकी मौत हुई है, लेकिन जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं वो किसी कसाई से आजकल कम नहीं है। तो एक डॉक्टर, एक कसाब ने उसका किडनी ट्रांसप्लांट में, और किडनी ट्रांसप्लांट उसका ये भी कहा जाता है कि उसने लाहौर में नहीं बल्कि लाहौर से आज़ाद कश्मीर के एक किसी अस्पताल में शिफ्ट करके वहाँ पर किया था। और फिर उसके बाद वो अपनी सेहत बरकरार ना रख सकी और फिर वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो इस पर भी मैं एक अलग से वीलॉग बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर भी। तो हिरा शरीफ के हवाले से नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो उस हवाले से होगी कि उनकी मौत कैसे हुई और वो जो सारा किडनी ट्रांसप्लांट का तरीका था वो भी। तो उमर शरीफ के हवाले से इतना ही था। तो इसी के साथ अपने मेज़बान काशिफ अहमद की इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।